उस रात खतीब कोठड़ी में बंद था। उसे अभी कुछ मालूम नहीं था कि उसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। एक संतरी उसकी कोठड़ी के सामने से गुजरा। खतीब ने उसे रोककर कहा, मुझे कुरान की जरूरत है, कैद खाने में कुरान तो जरूर होगा। संतरी ने तंजिया लहजे में कहा, यहाँ कुरान? यहाँ कुरान पढ़ने वाले नहीं आया करते, ये जहन्नम है, यहाँ गुनाहगार आते हैं, सो जाओ। संतरी चला गया। खतीब हाफिज कुरान नहीं था। उसे बहुत सी सूरतें और आयतें याद थीं। उसने सूरह रहमान की तिलावत बुलंद आवाज से शुरू कर दी। एक तो सूरह रहमान का अपना तासुर है जो पहाड़ों का भी जिगर चाक कर डालता है। उसके साथ खतीब इब्न अल मखदूम की सुरीली आवाज का सहरंगेज सोज कैद खाने के मुकय्यद माहौल पर जैसे वजद तारी हो गया। उसने ये सूरह मुबारका खत्म की तो उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं। दरवाजे की तरफ देखा, वर्दी में जेल का कोई ओहदेदार खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ओहदेदार ने खतीब से पूछा, तुम कौन हो? मैं 6 साल से इस कैद खाने में नौकरी कर रहा हूँ। कुरान की आवाज पहली बार सुनी है और ऐसी आवाज भी पहली बार सुनी है जो मेरे दिल में उतर गई है। मैंने कुरान नहीं पढ़ा, हालांकि ये मेरी मादरी जबान में लिखा गया है। खतीब ने कहा, मैं मूसल का खतीब हूँ। ओहदेदार ने हैरत से चौंक कर पूछा, और आपका जुर्म? खतीब ने कहा, सिर्फ ये कि मैं कुरान की जबान में बात किया करता हूँ। मेरा जुर्म यह है कि मैंने अपने बादशाह का हुक्म न माना और कुरान के हुक्म को मुकद्दम जाना। ओहदेदार ने इल्तिजा के लहजे में कहा, फिर पढ़ो। मेरे अंदर एक जहर है जो कुरान के अल्फाज ने और आपकी आवाज ने निकालना शुरू कर दिया है। मैं आपको हुक्म नहीं दे रहा, इल्तिजा है। खतीब ने पहले से ज्यादा वजदाफरी आवाज में सूरह रहमान पढ़ी। ओहदेदार कोठड़ी की मोटी मोटी सलाखों को पकड़े खड़ा रहा और उसके आंसू बहते रहे। खतीब खामोश हुआ तो ओहदेदार ने आंखें बंद करके धीमी आवाज में सूरह रहमान की बाज आयात दोहरानी शुरू कर दी। ओहदेदार ने कहा, आपकी आवाज में ये जादू है तो आपके मुअत्तक़िदों में जिन्नात भी होंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि कुरान से फाल निकाली जाती है। कोई सवाल पूछो तो जिन्नात कुरान के लफ्जों में जवाब देते हैं। खतीब ने कहा, लेकिन सवाल ये है कि तुम्हारा सवाल क्या है? कुरान सिर्फ ईमान वालों को मुजदा सुनाया करता है। ओहदेदार ने कहा, और जिसका ईमान पुख्ता न हो? खतीब ने कहा, उसके सीने में ईमान की किंदील रोशन करता है। तुम्हारा सवाल क्या है? ओहदेदार ने कहा, मेरी एक आरज़ू है, मेरे सीने में आग जल रही है। मालूम नहीं ये ईमान की किंदील का शोला है या ये आग इंतकाम की है। मैं उस फौज में शामिल होना चाहता हूँ जो यरूशलेम फतह करेगी। मुझे इंतकाम लेना है। खतीब ने कहा, अगर यरूशलेम की फतह को तुम ईमान कहो तो वहां जल्दी पहुंचोगे। इंतकाम जाती फेल है, ईमान अल्लाह का हुक्म है। तुम इंतकाम क्यों कह रहे हो और यरूशलेम क्यों कह रहे हो? बैतुल मक़दिस कहो। ओहदेदार ने कहा, मैंने किसी कैदी के साथ ऐसी बातें कभी नहीं की थी। आप खतीब हैं, आपके सामने मैं अपना दिल खोल कर रखना चाहता हूँ। मेरी रूह को तस्कीन की जरूरत है। मैं बैतुल मक़दिस का रहने वाला हूँ। वहाँ सलीबियों की हुक्मरानी है। मुसलमानों को वहाँ भेड़ बकरियां और जानवर समझा जाता है। सलीबी जिस मुसलमान को चाहें कत्ल कर दें, जिसे चाहें कैद खाने में डाल दें। बेगार का रिवाज तो आम है। जिस घर में लड़की जवान हो उनका दम तो खुश्क रहता है। वहाँ के मुसलमान सुल्तान अयूबी की राह देख रहे हैं। 7 साल गुजरे। एक रोज एक सलीबी ने मुझे पकड़ लिया और साथ ले गया। उसका कोई सामान उठाकर उसके घर तक ले जाना था। उसने मुझे सामान उठाने को कहा तो मैंने इनकार कर दिया। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर कहा, मुसलमान होकर तुम मेरा हुक्म न मानने की जुर्रत कर रहे हो। मैंने उसके मुंह पर घूंसा मारा। वो गिरा तो मैंने उसके सर के बाल मुट्ठी में लेकर उसे उठाया और दूसरा घूंसा मारकर उसे फिर गिरा दिया। इतने में मुझे पीछे से किसी ने जकड़ लिया। फिर सलीबियों का हुजूम जमा हो गया। सिपाही भी आ गए और मुझे बेगार कैंप में ले गए। मैंने वहां 3 दिन गुजारे और तीसरी रात मैंने एक संतरी को पीछे से दबोचा और उसी के खंजर से उसका पेट चाक करके भाग निकला। मैं घर पहुंचा ताकि रात ही रात सारे कुंबे को बैतुल मक़दिस से भगा ले जाऊं, वरना सबके पकड़े जाने का खतरा था। मगर मेरा घर खंडर बन चुका था। अंदर गया तो घर जला हुआ था। मैंने एक मुसलमान पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी। वो डरता डरता बाहर आया। मैंने पूछा कि मेरे घर वाले कहाँ गए। उसने ये खबर सुनाकर मेरे पांव तले से जमीन निकाल दी कि घर के मर्दों को सलीबी पकड़ कर ले गए हैं और मेरी दोनों बहनों को सलीबी फौजी ले गए थे। फिर उन्होंने घर को आग लगा दी। मेरे दिल पर जो गुजरी उसका तसव्वुर आप कर सकते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे बहनें वापस नहीं मिल सकती और मैं यहाँ रुका रहा तो पकड़ा जाऊंगा और सलीबी मुझे कत्ल कर देंगे या कैद खाने में बंद करके सारी उम्र अजियतें देते रहेंगे। मैं किसी मुसलमान के घर छुपने की गलती नहीं कर सकता था क्योंकि वो पूरा घराना मारा जाता। मैं रात को ही बैतुल मक़दिस से निकल आया।
خون کھول رہا تھا مگر میں بے بس تھا۔ میں نے اس طرف کا رخ کر لیا۔ صبح طلوع ہوئی تو میں نے ایک صلیبی کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار میرے راستے پر سامنے سے آ رہا تھا۔ وہ سپاہی نہیں تھا۔ میں نے اسے روک لیا اور اسے باتوں میں الجھا کر گھوڑے سے اتار لیا۔ اس کا ایک پاؤں رکاب میں، دوسرا زمین پر تھا کہ میں نے پیچھے سے اس کی گردن اپنے بازو کے گھیرے میں لے لی۔ اس کے کمر بند کے ساتھ چھوٹی تلوار تھی۔ وہ کھینچ لی اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر میں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ یہ دوسرا صلیبی تھا جسے میں نے قتل کیا۔ اس سے پہلے میں ایک سنتری کو قتل کرایا تھا، لیکن میرے دل کو اطمینان نہ ہوا۔ میں تمام صلیبیوں کو قتل کرنے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنے دن اور کتنی راتیں سفر کیا اور کہاں کہاں مارا پھرتا رہا۔ مجھے بھوک محسوس نہ ہوئی، پیاس کا احساس تک نہ رہا۔ بہنیں یاد آتی تھیں اور میں گھوڑا روک کر صلیبی سے چھینی ہوئی تلوار ہاتھ میں لے کر بیت المقدس کی طرف دیکھنے لگتا۔ میرا جسم کانپنے لگ جاتا تھا۔ میں نے کئی بار خدا کو پکارا اور خدا سے پوچھا کہ اس نے مجھے کون سے گناہ کی سزا دی ہے۔ اگر میں گناہ گار تھا تو سزا مجھے ملنی چاہیے تھی۔ میری بہنیں اور میرا کم سن چھوٹا بھائی بے گناہ تھا۔ مجھے خدا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے سجدے میں گر کر خدا کو پکارا اور مایوس ہوا۔ میں نے خدا سے یہ التجا بھی کی کہ مجھے سکون مل جائے یا میرے اندر انتقام کی آگ بجھ جائے، میرا احساس مردہ ہو جائے۔ میں موصل کے گاؤں میں پہنچ گیا جہاں یہ خطرہ نہیں تھا کہ صلیبی مجھے پکڑ لیں گے، لیکن میرے دل کو کسی بے رحم کے ہاتھوں نے ایسا جکڑ رکھا تھا کہ میں ہر لمحہ بے قرار اور بے چین رہتا۔ میں مسجد میں چلا گیا۔ امام سے کہا کہ وہ مجھے دکھا دے کہ خدا کہاں ہے، میری روح کو سکون کہاں ملے گا۔ اس نے میری کوئی مدد نہ کی۔ میں وہاں سے ایک اور گاؤں چلا گیا، پھر وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس کے بعد یہی یاد آتا ہے کہ میں مسجدوں میں خدا کو ڈھونڈتا پھرتا رہا، اماموں سے روحانی سکون مانگتا رہا، مگر کسی نے میری دستگیری نہ کی۔ مجھے کسی نے خدا کا عطا پتہ نہ بتایا، کسی نے کوئی طریقہ نہ بتایا جس سے میں خدا سے ہم کلام ہو سکوں اور اس سے روحانی سکون مانگ سکوں۔ راتوں کو اکثر بہنوں کو خواب میں دیکھتا تھا، وہ روتی نظر آتی تھیں۔ مجھے ان کی سسکیاں اور ہچکیاں اس وقت بھی سنائی دیتی تھیں جب جاگ اٹھتا تھا۔ روز بروز میرے اندر یہ احساس پیدا ہوتا گیا کہ میری بہنیں مجھ پر لعنت بھیج رہی ہیں۔ کسی نے بتایا کہ صلیبیوں سے انتقام لینا ہے تو فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ مسلمان اور صلیبیوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ہمیں بیت المقدس میں معلوم ہو جاتا تھا کہ کون سی جنگ میں کسے شکست ہوئی ہے۔ بیت المقدس میں صلیبی جب وہاں کے مسلمان باشندوں پر ظلم و ستم اچانک زیادہ کر دیتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ کسی میدان میں انہیں شکست ہوئی ہے جس کا انتقام وہ یہاں کے نہتے اور بے بس مسلمانوں سے لے رہے ہیں۔ پھر ہمیں وہاں صلاح الدین ایوبی کا نام سنائی دینے لگا۔ یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ وہاں کے صلیبی باشندے اس نام سے ڈرتے تھے اور اس سے نفرت کرتے تھے۔ یہ بھی پتا چلا کہ صلاح الدین ایوبی طوفان کی طرح آ رہا ہے، مگر وہ نہ آیا۔ اس کی بجائے میں یہاں سینے میں ایک گہرا زخم لے کر آ گیا۔ میں فوج میں بھرتی ہو گیا، لیکن محاذ پر بھیجنے کی بجائے مجھے اس قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ یہاں مجھے ترقی بھی مل گئی۔ یہاں میں نے انسانوں پر ظلم ہوتے دیکھا، اس سے میں کانپ اٹھتا تھا۔ یہاں انسانوں کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں۔ بیت المقدس میں صلیبی مسلمانوں کا یہی حشر کرتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو مسلمانوں پر وہی ظلم کرتے دیکھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں بے گناہوں کو بھی لایا اور اذیت میں ڈالا جاتا ہے۔ ان کا گناہ وہی ہے جو آپ نے کیا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو یہاں لا کر کیوں بند کیا گیا ہے۔ یہ کام مجھے بھی کرنا پڑا۔ میں نے بھی انسانوں کو ایسی ایسی اذیتیں دیں جو آپ کو سناؤں تو آپ بے ہوش ہو جائیں۔ میرے ساتھی پوری طرح وحشی درندے بن گئے ہیں۔ ان میں انسانیت صرف اتنی سی رہ گئی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح چلتے پھرتے اور باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سے اس لحاظ سے مختلف ہوں کہ میں چوری چھپے قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کی دو چار باتیں کر لیتا ہوں۔ ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کا جرم کیا ہے، مگر ہمدردی کے اس جذبے نے میری روح سے بوجھ اتارنے کی بجائے نہ جانے کیسا بوجھ ڈال دیا ہے۔ مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے خدا نظر نہیں آتا، میری آنکھوں کے سامنے سے میری بہنیں ہٹتی نہیں۔ میں پھر یہی محسوس کرتا ہوں کہ جب تک صلیبیوں سے انتقام نہیں لوں گا میں اسی طرح بے چین رہوں گا۔ آج آپ کی آواز میں قرآن کے یہ الفاظ سنے، گناہ گار اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر وہ بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہ گار لوگ جھٹلاتے تھے۔ وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ میں نے یہ سنا تو معلوم نہیں میرے دل میں کیا ہلچل پیدا ہو گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ راز انہی لفظوں میں ہے جو میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ اس عہدیدار نے سلاخوں میں سے ہاتھ اندر کر کے خطیب المخدوم کا چغا پکڑ لیا
اور बेताब होकर बोला, मुझे बताओ ये राज क्या है? क्या मेरे दिमाग पर खून सवार है? अगर ऐसा है तो मैं इंतकाम किस तरह लूंगा? मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा। अगर खुदा है तो उससे पूछ कर मुझे बताओ कि मेरे सवालों का जवाब क्या है। खतीब ने कहा, तुम्हारे दिमाग पर खून सवार है। तुमने खुदा की आवाज सुन ली है। मेरी आवाज में खुदा बोल रहा था। तुम इंतकाम लेने को बेताब हो, लेकिन यहाँ तुम इसी तरह बेहाल और बेचैन रहोगे। तुम जिस फौज के मुलाजिम हो वो कभी बैतुल मक़दिस नहीं जाएगी। ओहदेदार ने पूछा, क्यों? खतीब ने कहा, क्योंकि ये फौज पहले सुल्तान अय्यूबी को शिकस्त देगी, फिर सुल्तान अय्यूबी को कत्ल किया जाएगा और फिर सलीबियों के साथ दोस्ती की जाएगी। ओहदेदार की आंखें खुलती गईं। खतीब उसे बता रहा था कि मुसलमान हुक्मरान क्या कर रहे हैं। ओहदेदार ने कहा, मैं कुछ अरसे से इस किस्म की बातें सुन रहा था, लेकिन यकीन नहीं आता था। मैं तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि हमारे हुक्मरान कौम की उन बेटियों को भूल जाएंगे जो सलीबियों की बर्बरियत का निशाना बनी हैं और जिन्हें उन्होंने अगवा करके न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया है। खतीब ने कहा, वो भूल चुके हैं। वो इस हद तक भूल चुके हैं कि अगवा की हुई मुसलमान लड़कियां उन्हें तोहफे के तौर पर पेश की जाती हैं और ये उन्हें अपने हरमों की जीनत बनाते हैं। इसलिए सुल्तान अय्यूबी के दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि वो कुरान के अहकाम का पाबंद है और कौम की इस्मत का इंतकाम लेना चाहता है। उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसका कोई घर है या नहीं। उसकी उम्र सहराओं और पहाड़ों में गुजरी है। मेरा भी जुर्म यही है कि मैंने वाली मूसल को कुरान के अहकाम याद दिला दिए थे और उसे कहा था कि एक मर्द मुजाहिद के खिलाफ लड़ोगे तो शिकस्त खाओगे। कुरान के जिन मुकद्दस अल्फाज ने अभी अभी तुम पर जादू किया है, मैंने यही अल्फाज मूसल के बादशाह सैफुद्दीन को याद दिलाए थे। मैंने उसे कहा था कि तुम जैसे गुनाहगार चेहरों से पहचाने जाएंगे और बालों से पांव से पकड़ लिए जाएंगे। मैंने उसे कुरान का ये हुक्म भी सुनाया था कि तुम दिमाग से बादशाही का नशा नहीं उतारोगे तो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी में घूमो फिरोगे। मगर उसने खुदा का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और अपने नफ्स का हुक्म माना। उसने मुझे कैद खाने में बंद करा दिया। ओहदेदार ने कहा, आपको यहाँ बहुत तकलीफ होगी। मैं जो खिदमत कर सका करूंगा। खतीब ने कहा, ये दुनियावी और जिस्मानी अजियतें मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकती। तुमने मेरी आवाज में जो सोज और तासुर महसूस किया है वो मेरी रूह की आवाज है। दुनिया के इस जहन्नम में मैं मुतमईन हूँ। मेरी आवाज अल्लाह की आवाज है। मुझे कोई तकलीफ नहीं। हाँ, एक गम है जो मुझे परेशान करता है। मेरी जवान बेटी है और ये मेरी वाहिद औलाद है। मेरी बीवी मुद्दत हुई मर गई थी। मैंने उस बच्चे की खातिर दूसरी शादी न की। हम एक दूसरे की खातिर जिंदा हैं। वो घर में अकेली है। ओहदेदार ने कहा, मैं उसकी हिफाजत करूंगा। खतीब ने कहा, सबकी हिफाजत करने वाला अल्लाह है। मैं तुम्हें अपने घर का पता बता देता हूँ। मेरी बेटी सायका से कह देना कि साबित कदम रहे और मेरे मुतल्लिक कोई फिक्र न करे। अगर यहाँ कुरान पढ़ने की इजाजत हो तो मेरी बेटी से मेरा कुरान ले आना। ओहदेदार अलसुबह खतीब के घर चला गया और उसकी बेटी को तसल्ली दी कि अपने बाप के मुतल्लिक वो परेशान न हो। उसने सायका को बताया कि वो उसके बाप से बहुत मुतासिर हुआ है। उसकी जो मदद वो कर सकता है करेगा, लेकिन ऊपर के हुक्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि कैद खाने का अदना सा मुलाजिम है। उसने लड़की से कहा, मोहतरम खतीब का कुरान दे दे। लड़की ने कुरान देने से पहले ओहदेदार के साथ बहुत सी बातें करके यकीन कर लिया कि वो तहे दिल से और जज्बे के तहत उसके बाप की मदद करना चाहता है। वो जज्बाती लगता था। उसने जब ये कहा कि वो उसकी खातिर और उसके बाप की खातिर जान पर भी खेल जाएगा तो सायका ने उसे कहा, आपको ये तो मालूम हो गया है कि मेरे वालिद को किस जुर्म में कैद किया गया है। मुझे डर है कि सैफुद्दीन उन्हें अजियत खाने में डाल देगा ताकि उनके दिल से सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिमायत निकल जाए। क्या यह मुमकिन नहीं हो सकता कि आप उन्हें कैद खाने से फरार होने में मदद दें? हम दोनों मूसल से गायब हो जाएंगे। ओहदेदार मुस्कुराया और बोला, जो अल्लाह को मंजूर होगा। मैंने तुम्हारे वालिद की आवाज में अल्लाह की आवाज सुनी है और उनकी आंखों में ईमान का नूर देखा है। अल्लाह की आवाज और ईमान के नूर को कोई इंसान कैद खाने में महबूस नहीं कर सकता। हो सकता है इस आवाज और इस नूर को आजाद कराने का नेक काम खुदा ने मेरी किस्मत में लिख दिया हो और उसके इवज मेरे सीने की आग सर्द हो जाए। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि तुम औरत जात हो और नौजवान हो। शायद राज को राज न रख सकूं। वो बोली, मैं वालिद मोहतरम के लिए कुरान ले आती हूँ। वो अंदर चली गई और बहुत देर के बाद बाहर आई। उसके हाथ में कुरान था जो ओहदेदार को देकर उसने कहा, मैं वाली मूसल के पास जा रही हूँ कि वो मुझे बाप से मिलने की इजाजत देते। ओहदेदार ने कहा, हाँ, मुलाकात का यही तरीका है। ये कहकर वो कुरान लेकर चला गया। सायका तैयार होकर सैफुद्दीन के दरबार में चली गई। उसे बाहर रोक दिया गया। सैफुद्दीन सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं था कि हर किसी को मिलने की खुली इजाजत थी। सैफुद्दीन तो बादशाह था और उसके तौर तरीके शाहाना थे।
उसे शराब भी पीनी होती थी, हरम के लिए भी वक्त निकालना होता, रक्स की महफिलें भी मुनक्किद करनी होती थीं, और जो वक्त बचता था वो अपनी बादशाही को सुल्तान अय्यूबी से बचाने के मंसूबे बनाते सर्फ करता। उसे अपनी रियाया का कोई इल्म नहीं था। हुकूमत के नशई रियाया को इस्तेमाल किया करते, उनके नेकोबद की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। वो रियाया के पेट में सिर्फ इतना सा अनाज जाने देते हैं जिससे रियाया सिर्फ जिंदा रहे और उनके आगे सजदा रेज रहे। साइका उसी रियाया की एक लड़की थी। दरबार ने उसे पूछा कि वो कौन है, तो उसने बताया कि वो मूसल के खतीब इब्न अल मखतूम की बेटी है। दूसरों की तरह निगहबान को भी यही मालूम था कि खतीब अचानक पागल हो गया है और उसे कैद खाने में डाल दिया गया है। खतीब का एहतराम हर किसी के दिल में था और उसके पागल हो जाने की वजह से सबके दिलों में हमदर्दी भी पैदा हो गई थी। दरबार ने किसी से कहकर सैफुद्दीन से इजाजत ले ली कि साइका को उसके पास भेजा जाए। साइका जब सैफुद्दीन के सामने गई तो वो उस लड़की की खूबसूरती देखकर चौंक उठा। वो लड़कियों का शिकारी था। उसने साइका को दिलचस्पी से अपने पास बिठाया। वो समझ गया कि लड़की अपने बाप की रिहाई की दरखास्त लेकर आई होगी। उसने साइका की बात सुने बगैर कहा, सुनो लड़की, मैं जानता हूं कि तुम क्यों आई हो, लेकिन मैंने बहुत मजबूर होकर तुम्हारे बाप को कैद में डाला है। अगर उसे 1-2 दिन बाद ही रिहा करना होता तो मैं उसे गिरफ्तार ही न करता। मैं उसे रिहा नहीं कर सकूंगा। साइका ने पूछा, उनका जुर्म क्या है? सैफुद्दीन ने कहा, गद्दारी। साइका ने कहा, क्या उन्होंने आपके खिलाफ सलीबियों के हक में गद्दारी की है? सैफुद्दीन ने कहा, रियासत का दुश्मन सलीबी हो या मुसलमान, उसके साथ मिलकर रियासत को नुकसान पहुंचाना जुर्म है। क्या तुम्हारा बाप सलाहुद्दीन अय्यूबी का हामी नहीं था? साइका ने कहा, मुझे कुछ इल्म नहीं, मेरा ख्याल ये है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का हामी होना जुर्म नहीं। सैफुद्दीन ने कहा, यही बात तुम्हारा बाप भी नहीं समझ सकता। मैं हैरान हूं कि बहुत से लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी को फरिश्ता समझते हैं। वो औरत के मामले में दरिंदा है। दमिश्क और काहिरा में उसने अपना हरम तुम जैसी सैकड़ों लड़कियों से भर रखा है। हर लड़की 3-4 महीनों के बाद अपने सालारों के हवाले कर देता है। उसकी फौज जहां हमला करती है वहां ना मुसलमान घराना देखती है ना गैर मुस्लिम। हर घर को लूटती और हर लड़की को अपने साथ ले जाती है। तुम जैसी हसीन लड़की उससे कभी महफूज नहीं रह सकती। मेरा फर्ज है कि तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करूं, खा मुझे तुम्हें अपने घर में रखना पड़े। साइका ने कहा, मेरी हिफाजत खुदा करेगा। मैं सिर्फ ये इल्तिजा करने आई हूं कि मुझे थोड़ी सी देर के लिए अपने बाप से मिलने की इजाजत दी जाए। सैफुद्दीन बोला, जब तक काजी उसे सजा नहीं सुना देता इजाजत नहीं दी जा सकती। लड़की ने पूछा, सजा क्या होगी? वो बोला, मौत। साइका के आंसू बहने लगे। उसने लड़की को और ज्यादा खौफजदा करने के लिए कहा, लेकिन ये मौत इतनी आसान नहीं होगी कि तलवार से सर तन से जुदा कर दिया जाए। उसे आहिस्ता आहिस्ता अजियतें दे देकर मारा जाएगा। पहले उसकी आंखें निकाली जाएंगी, फिर उसका एक एक दांत जंबूर से खींच कर निकाला जाएगा, फिर उसके हाथों और पांव की उंगलियां काटी जाएंगी, और फिर वो जिंदा ही होगा तो उसकी खाल उतारी जाएगी। लड़की का जिस्म बड़ी जोर से कांपा। उसने होंठ दांतों में दबा लिए और उसका रंग पीला पड़ गया। उसने लरसती हुई आवाज में पूछा, क्या आप उन पर यह रहम नहीं कर सकते कि उनका सर तलवार से काट दिया जाए? अगर उन्हें सजाए मौत ही देनी है तो एक सानिये में उन्हें क्यों नहीं खत्म कर देते? वो बोला, अगर तुम्हें अपनी कयामत खेज जवानी पर रहम आ जाए तो मैं तुम्हारे बाप पर रहम कर सकता हूँ। साइका ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो सैफुद्दीन ने कहा, बाप के मर जाने के बाद तुम एक आम सी और गरीब सी लड़की बनकर रह जाओगी। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम मेरे अक्द में आ जाओ, जिससे तुम्हारे बाप को भी फायदा पहुंचेगा और तुम्हारी हैसियत मूसल की मलिका की हो जाएगी? साइका ने कहा, अगर मेरे बाप ने मुझे खुददारी की तालीम न दी होती तो मलिका बनना तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपके साथ एक रात गुजारने पर भी फख्र महसूस करती। मेरा बाप मेरी इस्मत की हिफाजत में अपनी खाल हंसते खेलते उतरवा लेगा। ये सौदा मेरे बाप के साथ करें। उसे पूछें कि तुम जल्लाद के पास जाना चाहते हो या अपनी बेटी को मेरे पास भेजना चाहते हो। मेरा बाप यही कहेगा कि मुझे जल्लाद के हवाले कर दो। मैं सिर्फ ये दरखास्त लेकर आई थी कि थोड़ी सी देर के लिए मुझे अपने बाप से मिलने दिया जाए। अब मैं अपनी दरखास्त में ये इजाफा करती हूँ कि इसके लिए मैं कोई सौदा कबूल नहीं करूंगी। सैफुद्दीन ने कहा, क्या तुम्हारा ये फैसला है कि मेरे पास नहीं आओगी? साइका ने जवाब दिया, अटल फैसला। आप मूसल के मालिक हैं, मुझे जबरदस्ती अपने हरम में दाखिल कर लें। सैफुद्दीन ने कहा, मैंने ऐसा जुर्म कभी नहीं किया। साइका उठ खड़ी हुई। उसे दरअसल मुलाकात की जरूरत नहीं रही थी। वो तो ये मालूम करना चाहती थी कि उसके बाप के साथ कैद खाने में क्या सलूक हो रहा है। वो उसे कैद खाने के एक ओहदेदार से मालूम हो गया था और उसे ये उम्मीद भी थी कि ये ओहदेदार उसके बाप को फरार में मदद देगा। उसने सैफुद्दीन को सलाम किया और चल पड़ी। सैफुद्दीन ने उसे जाते देखा तो बोला, ठहरो,
ये न कहना कि वाली मूसल ने एक लड़की की तमन्ना पूरी न की। तुम आज रात अपने बाप से मुलाकात करने के लिए जा सकती हो। एक आदमी तुम्हारे घर आएगा, वो तुम्हें अपने साथ कैद खाने में ले जाएगा। तुम जितनी देर चाहो अपने बाप से बातें कर सकती हो। साइका शुक्रिया अदा करके चली गई। सैफुद्दीन के पीछे एक बॉडीगार्ड खड़ा था। साइका चली गई तो सैफुद्दीन ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, इतना खूबसूरत परिंदा पिंजरे में आना चाहिए। मैंने इसे खौफजदा करने के लिए कहा था कि इसके बाप को किस तरह अजियतें देकर मारा जाएगा, मगर लड़की दिल गुर्दे की पक्की मालूम होती है। जानते हो मैंने इसे क्यों कहा है कि एक आदमी तुम्हारे घर आएगा, वो तुम्हें कैद खाने में बाप से मुलाकात कराने ले जाएगा। बॉडीगार्ड ने होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, क्या मैं अभी तक आपके इशारे समझने के काबिल नहीं हुआ? वो आदमी मैं ही हूंगा जो उसे शाम के बाद घर से कैद खाने ले जाने के बहाने ले जाएगा। सैफुद्दीन ने पूछा, और तुम जानते हो कि उसे कहाँ ले जाना है? उसे ये शक नहीं होना चाहिए कि मैंने उसे अगवा कराया है। बॉडीगार्ड ने कहा, सब जानता हूँ, ये काम पहली बार तो नहीं कर रहा। मैं उसे जिन भूल भुलैयों से गुजार कर और उसकी जो हालत करके आपके पास पहुंचाऊंगा, उससे वो ये समझेगी कि दुनिया में आप वाहिद इंसान हैं जो उसके मुनिस और गमखार हैं। आगे आप जानते हैं कि इस किस्म के परिंदों को पिंजरे में किस तरह बंद करते हैं। सैफुद्दीन ने अपने बॉडीगार्ड के कान में कुछ कहा। बॉडीगार्ड की आंखों में शैतान मुस्कुराने लगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।